नमस्कार। आप देख रहे हैं मिरेकल्स विद स्पिरिचुअल जर्नी चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। ये कब शुरू हुई, मुझे कब समझ में आया कि मैं एक आध्यात्मिक जर्नी पर चल रही हूँ। मैंने जब होश संभाला, खुद को बहुत ही दुखों में पाया, दुखी जीवन में मैंने खुद को पाया है। और मुझे कभी अ, समझ ही नहीं आता था कि मैं क्यों दुखी हूँ, इसका क्या कारण है। इतनी सैडनेस मैंने देखी है, इतना अकेलापन मैंने देखा है कि मैं कभी-कभी खुद से क्वेश्चन करती थी कि मेरी उदासी का कारण क्या है, मैं क्यों। और वो उदासी इतनी डीप, इतनी गहरी थी कि मैं भीड़ में बैठी भी उदास थी, अकेले में तो मैंने रहना ही उदास था। इतनी उदासी को मैंने देखा और झेला। और मेरी अब मुझे समझ आता है, मेरी लाइफ में लोग भी ऐसे-ऐसे आते रहे जो दुखों से भरे थे। उनकी दुखों की गाथा सुनते-सुनते मैं भी और दुखी होती थी। और इसके बाद कुछ ऐसे लोग मेरी लाइफ में आ गए जो मुझे दुःख देने वाले थे। जो ये चाहते ही नहीं थे कि मैं पल भर के लिए भी खुश हो पाऊँ। तो मेरी जो लाइफ थी, एक ऐसे गहरे, गहरे, गहरे कुएँ की तरह थी जहाँ से मैं सोच कर भी, अगर चाहूँ भी तो बाहर नहीं आ पाती थी। अंधेरे में डूबी हुई थी। चल रही थी, मुस्कुरा रही थी, हँस रही थी सबके साथ, लेकिन बहुत गहरी खाई में थी। और कहते हैं ना, इंसान जब तक चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है वो करता है, लेकिन फिर अगर कोई ऐसा टाइम आ जाए कि उसकी सीमा ख़त्म हो तो फिर इंसान डूब जाता है। मेरे साथ वही हुआ। वो सैडनेस, वो अकेलेपन में, वो गहरी खाई में मैं बचते 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 खुद को बचा ही नहीं पाई। और एक दिन ऐसा आया कि मैं बिल्कुल उस गहरी खाई में खुद को मैंने छोड़ दिया कि नहीं, बस अब मेरे में हिम्मत नहीं। बिल्कुल जीने की इच्छा ख़त्म हुई मेरी। और मुझे ऐसे लगने लगा कि अब बस मुझे इस दुनिया से जाना है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। मुझे याद है, मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे सब सुन रहा था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसको कोई गहरा सदमा लगा है, या ये इसको कोई गहरे दुःख में है, इसको खुश रखिए, इसको इसके साथ बात कीजिए। ये सब मैं सुन रही थी, पर मुझे अंदर से हँसी आ रही थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं अब मेरे साथ। अब ये मुझे कैसे खुश करेंगे? क्योंकि अब तो मैंने कभी बात ही नहीं करनी किसी से। मैं खुद को इतना सब लोगों से नीचे देख रही थी कि सब मुझे ऊपर नज़र आते थे। मुझे लगता था अब मैं ऊपर उठ ही नहीं पाऊँगी, मैं तो नीचे, बहुत बहुत नीचे, बहुत गहरे चली गई हूँ। वो हॉस्पिटल में बिताए मेरे 4 से 5 दिन, जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक बनाया, मेरी नई यात्रा को शुरू किया। वहाँ पर जब मेरे शरीर पर दवाइयों का असर हुआ, मैं मुझे नींद की दवाइयाँ दी गई, मुझे इंजेक्शंस दिए गए। तो एक ऐसा टाइम आया जब वहाँ पर मैं, इस दुनिया से मेरा लिंक ख़त्म हो गया और मैं एक अलग दुनिया में थी। मेरे लिए ये दुनिया धुंधली नज़र आने लगी और मैं किसी और दुनिया में खुद को फ़ील करने लगी। मैंने देखा मेरे आस-पास बहुत सी आत्माएँ हैं, बहुत सी, और वो चल नहीं रही, वो उड़ रही थी। उड़ने वाली आत्माएँ मेरे बिल्कुल मेरे फ़ेस के पास आकर वो मुझे कुछ कह रही थी, मेरे कानों के पास कुछ कह रही थी। और मैं बिल्कुल फ़ीलिंग लेस इंसान जो होता है ना, जिसके अंदर ना कोई डर, ना खुशी, ना गम, ना कुछ, इस तरह से मैंने उस अवस्था में खुद को देखा
कि मैं सिर्फ़ जस्ट उनको एक पत्थर की मूरत की तरह देख रही थी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है, कोई हँसा, कोई रोया, वो ऐसी आत्माएँ थीं। पर मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया। मुझे लगा कि उन्होंने जैसे मुझे वहाँ से खींच के बाहर निकाला, किसी ने, वो जो आत्माएँ आईं, उन्होंने मुझे खींच कर बाहर निकाला। और जब मैं ठीक हुई, 8 महीने तक मैंने खुद को कैद किया, कभी रूम में, कभी कहीं। बस मुझे ऐसे होता था, मेरा काम ख़त्म हो और मैं बैठ जाऊँ अकेली, मेरा काम ख़त्म हो और मैं बैठ जाऊँ अकेली। और हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी आँखों के सामने एकदम से ऐसी दुनिया आ जाती थी कि मैं इस दुनिया से, मेरा लिंक टूटकर मैं दूसरी दुनिया में पहुँचने लगी। और वो आज भी मेरे साथ होता है। मैं ये चीज़ें किसी को बता नहीं पाती कि मेरे साथ क्या चल रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है, आज से 10 साल पहले और आज के टाइम में मैं आगे ही बढ़ी हूँ। इसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा। वो जो भी है, वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। वो जो भी है मेरी सपोर्ट में है। मैंने बहुत से दूसरे दुनिया के लोगों को देखा, बहुत सी आवाज़ों को सुना और फिर उनको ढूँढने की, जो मुझे समझ नहीं आती थी, वो आवाज़ें थी। जिनकी बातें मुझे समझ नहीं आती थी, वो ऐसी बातें थी। कुछ समझ आ जाती थी, तो उनको मैं सर्च करती रहती थी। ढूँढती थी कि ये मैंने, पहले तो मोबाइल का इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। मैं बुक्स में, मैंने इतनी बुक्स खरीदी हैं। मेरा हर संडे अ, बुक्स मार्केट में बीतता था। 3 से 4 घंटे तक मैं शॉप में सिर्फ़ बुक्स को ढूँढती थी और उनको भी पता था कि आज ये मैडम आएगी और ये बुक्स ढूँढेगी। और कोई बुक्स का नाम नहीं मेरे पास होता था कि मैं कोई नाम लेके जा रही हूँ। वो इतनी बड़ी शॉप थी और बुक्स मार्केट में सिर्फ़ एक ही वो शॉप थी, जिसमें आध्यात्मिक बुक्स, एस्ट्रोलॉजीज़ की बुक या दूसरी वास्तु की बुक्स या एंजल्स की, वो सब वहाँ मिलती थी। तो मैं वहाँ शॉप पे जाती थी संडे और बुक्स इकट्ठी करती थी बहुत सारी और घर ले आती थी। पूरा 1 वीक मैंने वो सारी बुक्स पढ़ी और फिर नेक्स्ट संडे मैं वहाँ जाने जाती थी शॉप पे। तो वहाँ पर जो शॉप पे थे, वो मुझे कहते कि मैम, आपको अगर इतना ही शौक है बुक्स का, तो आप ऐसे कीजिए, आप इतने सारे पैसे वेस्ट करती हैं। आप हाफ़ रेट पर बुक्स ले जाएँ और जब पढ़ लें तो जब वापस करेंगे तो उसके सिर्फ़ हाफ़ पैसे ही मैं काटूँगा, हाफ़ मैं आपको वापस कर दूँगा। एक बार तो लगा कि शायद उनकी बात ठीक है। मैंने बोला ओके। लेकिन फिर मुझे ऐसे, जब मैंने बुक्स को पढ़ा और मैं वापस लेकर जाने लगी, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, नो, मैं ये बुक्स कैसे दे दूँ? ये मेरी हैं। मुझे इतनी अटैचमेंट उन बुक्स से हो गई थी। वो आज भी मेरे पास पड़ी हैं। मैंने कोई बुक्स वापस नहीं की, मैं खरीदी। मेरी सैलरी का तीसरा हिस्सा बुक्स में गया है। 4 से 5 साल मैंने अपनी सैलरी का इतना पैसा बुक्स में डाला, मुझे नहीं पता, पर मुझे चाहिए थी। मैंने पढ़ी, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी और उन्हीं बुक्स ने मुझे उस दलदल से निकाला, मेरी यात्रा को एक नया मोड़ दिया और ये यात्रा आगे कैसे चली, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ आपसे। थैंक यू।